नमस्कार। इस बार के बजट में यानी वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में सरकार ने जहां बजट में टैक्स से राहत दी है, तो वहीं सरकार ने पूर्ण रूप से एमएसएमई, किसान और कारोबारियों का विशेष रूप से ध्यान रखा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरकार ने एमएसएमई को लेकर क्या बड़े ऐलान किए हैं। इन घोषणाओं के बारे में बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं क्या होता है एमएसएमई। अगर एमएसएमई की बात करें तो इसका मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। ये एमएसएमई देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगभग 29% का योगदान करते हैं। एमएसएमई सेक्टर देश में रोजगार का एक सबसे बड़ा जरिया है। देश में करीब 12 करोड़ लोगों की आजीविका इसी क्षेत्र पर निर्भर रहती है। सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान जारी करते समय एमएसएमई के महत्व को देखते हुए इसकी परिभाषा में बदलाव किया था। इस नए बदलाव के अनुसार उद्योगों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया, जैसे सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम और मध्यम उद्यम। सूक्ष्म उद्योगों के अंतर्गत वह उद्यम आते हैं जिनमें 1 करोड़ रुपए का निवेश और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का होता है। यह मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों क्षेत्र के उद्यमों पर लागू होता है। वहीं उन उद्यमों को लघु उद्योगों की श्रेणी में रखा गया है जिन उद्योगों में निवेश 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक का है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के ऐसे उद्यम जिनमें 50 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ का टर्नओवर है, वह मध्यम उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ये थी एमएसएमई की नई परिभाषा, जिसे उनके निवेश और टर्नओवर के आधार पर कैटेगराइज किया गया है। अब बात करते हैं इस बार के बजट में क्या कहा गया है इन उद्योगों के बारे में। एमएसएमई को राहत देने के लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम का प्रस्ताव पेश किया गया है इस बार के बजट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि एमएसएमई के लिए 9,000 करोड़ रुपए के साथ एक संशोधित ऋण गारंटी योजना 1 अप्रैल से शुरू की जाएगी। इस स्कीम से एमएसएमई को 2 करोड़ रुपए का एडिशनल कोलेट्रल फ्री कर्ज देने में मदद मिलेगी। इसी के साथ वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा, सरकार क्रेडिट के एफिशिएंट फ्लो को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना करेगी, जिससे एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपए के ऋण के लिए संपार्श्विक सक्षम बनाया जाएगा। इससे संकटग्रस्त और धन की कमी से जूझ रहे एमएसएमई सेक्टर में धन प्रवाह को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार के इन प्रावधानों से कोरोना काल में प्रभावित इकाइयों को राहत मिलेगी। इससे भारत की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले एमएसएमई सेक्टर को फिर से गति मिलेगी। तो ये थी कुछ बातें, कुछ प्रावधान जो इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने एमएसएमई सेक्टर के लिए कही हैं। बजट से संबंधित और जानकारियों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें ध्येय टीवी।